भाइयों और बहनों, बहुत सारी कंट्री जैसे आइस पैलेस, सेंट मॉरिट, स्विट्ज़रलैंड, इंडो न्यूजीलैंड, जहां ज़ोंबी मोड ऑन करके सेफ रह सकते हैं। हैबिटेट 67 इन कनाडा और चाइना जैसे बड़े देशों में भी ज़ोंबी प्रूफ लैंड बनाए हुए हैं। लेकिन जब ज़ोंबीज़ होते ही नहीं हैं तो इतने डॉलर, इतने पैसे खर्चा क्यों कर रहे हैं ये लोग? समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना। तो मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि उनको भी पता है आज के ज़माने में जिस तरह के साइंस रिसर्च हो रहे हैं उससे ये साबित होगा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने भी आप सभी के लिए ज़ोंबी एपोकलिप्स से सरवाइव करने का मैनुअल तैयार किया है। दोस्तों, अपनी हथियार तैयार रखो क्योंकि आपके चारों तरफ ज़ोंबीज़ ही ज़ोंबीज़ है और आप पर कभी भी ज़ोंबीज़ का हमला हो सकता है। ज़ोंबीज़ हर जगह फैले हुए हैं, तो ज़ोंबीज़ से बचने का इस धरती पर सबसे बेस्ट जगह कौन सी होगी? इनसे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे हम ज़ोंबीज़ एपोकलिप्स से सरवाइव कर सकते हैं? सो जस्ट वेट, आज इन सब सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी। कैरी वेजिटेबल्स एंड विनेगर विथ यू। इमेजिन आप एक सुबह सब्जी खरीदने के लिए मार्केट जाते हो और आप नोटिस करते हो कि मार्केट में सब लोग ज़ोंबीज़ बन चुके हैं। तो आप क्या करोगे? तो करना ये है कि मार्केट से कुछ ताज़ी सब्जियां उठा लो और साथ में विनेगर भी, और तुरंत बिना आवाज़ करे घर पर आकर दरवाज़ा बंद कर लो। और उससे पहले विनेगर को घर में आने से पहले अच्छी तरह आसपास छिड़क देना, जिससे आपकी बॉडी की स्मेल आपके घर के आसपास ना हो। और फर्स्ट एड किट, पैकेज फूड, पानी की बोतल सब अपने साथ रख लो। और अपने दोस्त को कॉल करके अगर वो बोले वो सेफ जगह में है तो तुरंत उनके पास चले जाए, जिससे आप दोनों मिलकर ज़ोंबीज़ का मुकाबला कर सको। कवर योर सेल्फ, यानी अब अपने हाथों, पैरों, फेस को कवर कर लो, बिल्कुल एक बैट्समैन की तरह। इफ़ हो सके तो 2-3 कपड़ों के लेयर को पहन लो। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब वो काटेंगे तो ये सुरक्षा कवच आपको बचाएगा। वेपन्स एंड क्लोथ्स, जैसे कि हमारे घर में गन्स नहीं होते तो हथियार के लिए बैट्स रख लो और बैट्स के चारों ओर कीलों को ठोक दो। और इन सब में आपको अपने क्लोथ्स पर ध्यान देना है, जैसे कि कोई पार्टी वियर या कुछ भी भारी भरकम पहना हो तो चेंज कर लो, या ट्रैक सूट जैसा कुछ पहन लो और पैरों में स्पोर्ट्स शूज़ का यूज़ करो। कोल्ड प्लेस, यानी अब आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ रहती है ठंडक, क्योंकि जहाँ ठंडक होती है वहाँ ज़ोंबीज़ नहीं जाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिज में ही बैठ जाया जाए, क्योंकि आपकी फ्रिज में इतना खाना तो नहीं है कि आपको सालों साल ज़िंदा रख सके। अब जब हमने सारी तैयारी कर ली है बाहर जाने की, पर बाहर जाना क्यों है? तो जाना इसलिए है क्योंकि खाने की जुगाड़ आपको ही करनी है, कोई लेकर तो नहीं आएगा। और अपने घर में एक पानी का स्टोरेज रख लो, नहीं है तो तुरंत सुपरमार्केट से ले आओ। लेकिन यहाँ पानी के साथ साथ एक और चीज़ ज़रूरी है, जी हाँ, वो है अल्कोहल। देखिए, ड्रिंक करना गंदी बात है, लेकिन अल्कोहल पीने के अलावा और काम आती है, जैसे कि घाव पर लगाने के लिए, या फिर उसे यूज़ करके आप ज़ोंबीज़ को ज़िंदा चला सकते हो, या फिर इसे आँख लगाकर आप एक स्मोक सिग्नल दे सकते हो ताकि दूर से आपकी हेल्प करने के लिए कोई आ सके। और हो सके तो मेडिकल स्टोर जाकर बहुत सारा सैनिटाइज़र ले आओ, और अगर ऐसे सैनिटाइज़र ना मिले तो अल्कोहल का जुगाड़ करो। और साथ में कुछ दवाइयाँ भी मेडिकल स्टोर से उठा लाना, जैसे कि लूज मोशन, कफ, फीवर और भी जितनी मिले। और रुई और बैंडेज भी उठा लाना, क्योंकि कौन जाने आपको कब कौन सी बीमारी हो जाए। और देखो, ज़ोंबीज़ एपोकलिप्स के दौरान डॉक्टर तो मिलने से रहे, तो आप अपना इलाज खुद ही करना होगा। वेपन्स 2.0, यानी अब बात आती है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, जो कि है वेपन्स। तुम लोग सोच रहे होगे कि सारी बातें तो बता दी, लेकिन वेपन्स के बारे में बताना भूल गए होंगे। तो भैया, बात ऐसी है ना कि हथियार उस टाइम मिलना हलवा है क्या? उस टाइम आपके हथियार किसी घर में शायद ही देखने को मिले। तो आपको क्या करना है कि अपने नज़दीक के किसी पुलिस स्टेशन या बैंक, एटीएम जहां गार्ड बैठते हो, वहां से वेपन्स मिल सकते हैं। प्रैक्टिस, आपने सुना तो होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो करना ये है कि वेपन्स को लेकर आकर आपको घर में छुपकर बैठ नहीं जाना है, बल्कि 1-2 ज़ोंबीज़ के साथ वेपन्स से लड़ने की प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा कि अचानक से अगर कभी भी ज़ोंबीज़ आपके सामने आ जाए तो आप तुरंत ज़ोंबीज़ को मार सकते हो।
हाउ टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी अगर आपको कहीं मूव करना हो बाहर तो दूर से ही ऑब्जर्व करें कि बाहर ज़ॉम्बीज कितने हैं। अगर ज़्यादा होंगे तो आप किसी तरह के नॉइस साउंड का यूज़ करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और अलग डायरेक्शन में इस साउंड को लगा सकते हैं और ख़ुद को अलग डायरेक्शन में भेजकर बचा सकते हैं। हो सके तो ग्रुप बना लो जो ज़ॉम्बीज़ ना बने हो उनके साथ, और एक कॉलोनी में जाके धीरे धीरे सारे हाउस पर कब्जा कर लो। इससे आपको अकेलापन नहीं होगा और ख़तरा भी नहीं होगा। सो नाउ यू कैन लिव लाइक अ किंग। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक शेयर करें। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।